अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का एक ऐसा बयान सामने आया है कि मुझ समेत तमाम खिलाड़ी जो हैं और क्रिकेट पंडित जो हैं और जो सहाफ़ी हैं वो सब हैरान हो गए हैं। इतना बचकाना बयान रमीज राजा की तरफ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि किस तरह की उन्होंने लॉजिक बयान की है और किस तरह की बेबसी का उन्होंने इज़हार किया है। रमीज राजा ने पहले सुने कि बयान क्या दिया है और उसके बाद रमीज राजा के इस बयान पर शाहिद आफरीदी ने उनकी खूब क्लास ली है। उन्होंने खूब खरी-खरी सुनाई है रमीज राजा को एज़ अ चेयरमैन पीसीबी जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वो और चेयरमैन पीसीबी बनने से पहले जो-जो उन्होंने बातें की हैं, इस सब के ऊपर उन्होंने खूब क्लास ली है रमीज राजा को। रमीज राजा ने क्या कहा है, एक बीबीसी को इंटरव्यू उन्होंने दिया है और उसके अंदर रावलपिंडी की पिच के हवाले से उनसे गुफ्तगू हुई और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी बात को वज़न देने के लिए इतना बड़ा मज़ाक और इतना बड़ा ब्लेंडर कर दिया है जिसकी वजह से बात जो है वो हंसी मजाक के अंदर उड़ती हुई नजर आ रही है। चेयरमैन पीसीबी की बात को इस तरह मजाक में उड़ाना एक तरह से अलमिया है, क्योंकि अगर चेयरमैन पीसीबी ऐसी बातें करेगा तो मजाक तो बनेगा ही। रमीज राजा साहब क्या फरमाते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पिचेस का मामला है, इससे मैं वाक़ई बहुत तंग आ गया हूँ और रावलपिंडी की पिच मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बनी हुई है और उनको शर्मिंदगी हो रही है इस पिच से। आप चेयरमैन पीसीबी हैं और आपको शर्मिंदगी हो रही है उस पिच से, जिसके बारे में आपके पास मुकम्मल तौर पर अथॉरिटी है कि आप इस पिच के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली करवाना चाहें, करवा सकते हैं। एक शख्स है जो ये तब्दीली करवा सकता है और वो है रमीज़ राजा और वो शख्स इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर ये फरमा रहा है कि मैं इस मामले पर बेबस हूं। इसका मतलब है यहां भी खुफिया हाथ हैं और यहां पर भी ऐसे मामलात हैं कि चेयरमैन पीसीबी इतना 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 मतलब कि इतना बेबस हो गया है कि वो जो है इन तमाम तर मामलात के अंदर इसका कंट्रोल नहीं है। तो क्यों बैठे हुए हो भाई चेयरमैन पीसीबी बनकर? अगर तुम्हारा पिच के ऊपर भी इतना कंट्रोल नहीं है तो तुम क्यों बैठे हुए हो इस कुर्सी के ऊपर? अगर तुमको जरा सा भी इतना एहसास नहीं है कि तुम क्रिकेट के लिए नुकसान का बायस बन रहे हो और इतनी बेबस हो कि तुम क्रिकेट के लिए अच्छा करना चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा और करने नहीं दिया जा रहा। अगर करने नहीं दिया जा रहा तो आप इतनी बेबसी का इजहार क्यों कर रहे हैं? पहली फुर्सत में रिजाइन दें। और शाहिद आफरीदी ने सही बताया, उनको बिल्कुल करारा जवाब दिया है। शाहिद खान आफरीदी का यह कहना है कि रावलपिंडी की पिच ऐसी नहीं है जैसी मैं जिस जमाने में खेलता था। और शाहिद आफरीदी को रिटायर हुए हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था या पिंडी के अंदर जब पाकिस्तान टीमें आती थी, जो पिंडी के अंदर टेस्ट मैच होता था, ये पिच उस पिच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर इस पिच के साथ किसी ने छेड़खानी की है तो रमीज राजा साहब को ये बात क्यों नहीं पता? अगर नहीं पता तो चेयरमैन पीसी को नहीं पता तो फिर किसको पता होगी? कौन रोना धोना रचा रहा है इस वक्त और चेयरमैन पीसीबी बेबसी का इजहार कर रहा है? तो फिर कौन है जिसके पास ये इख्तियार है, जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो पिच अपनी मर्जी की बना सके? रमीज राजा साहब ने इंटरव्यू में ये भी कहा, इसीलिए मैं ड्रॉप इन पिचेस की बात करता हूं। रमीज राजा साहब बहुत दूर की लेकर आते हैं। अच्छा खासा पाकिस्तान के अंदर पिचेस बन रही थी और इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही थी, लेकिन रमीज राजा साहब जब से आए हैं उन्होंने पूरा कबाड़ा कर दिया है। आप जरा ज्यादा दूर नहीं जाएं। आप जब पाकिस्तान के अंदर श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हुआ है, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर से गई है, लेकिन उससे पहले का जो पीरियड है उसके अंदर देखें आप, पाकिस्तान के अंदर मैचेस होते थे, बाउंस भी होता था और वहां पर रिजल्ट भी सामने आते थे। इस तरह की पिचेस कभी सामने नहीं आई और एक ऐसा चेयरमैन पीसीबी जो पिच के मामले पर काफी हसास हो, उसके टेन्योर के अंदर इस तरह की वाहियात डेड पिचेस और बेजान पिचेस अगर बनेंगी तो कहां से रिजल्ट आएगा? और इंग्लैंड ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। 4 सेंचुरियां बनाई और 657 रन उसने बनाए और उसके बाद अब आपकी टीम जो है वो खेलेगी, 2-3 दिन वो खेलेगी, उसके बाद ये मैच ड्रॉ की जाने आएगा और रमीज राजा साहब अफसोस करते रह जाएंगे।